और अब खबर हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। सत्ता वापसी की राह तलाश रही कांग्रेस पार्टी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्ति किए गए पर्यवेक्षक भूपेश बघेल, सचिन पायलट और प्रताप सिंह बाजवा समेत आला कमान हिमाचल कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक कर रही है। वहीं हिमाचल में कांग्रेस पर्यवेक्षक प्रताप सिंह बाजवा का कहना है कि मौजूदा भाजपा सरकार से हर वर्ग काफी परेशान है। इस बार हिमाचल प्रदेश में माहौल पूरी तरह से सरकार के खिलाफ है। ऐसे वक्त में जनता ने कांग्रेस पार्टी को सत्ता में वापस लाने का पूरा मन बना लिया है। साथ ही भाजपा ने आगे कहा है कि बीजेपी सरकार में किसान से लेकर सरकारी कर्मचारी तक सभी परेशान नजर आ रहे हैं। की बेहतरी के लिए आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, जब भी हिमाचल की तरक्की हुई है उसमें नुमाया रोल कांग्रेस का रहा है। आज फार्मर्स का आप देखिए क्या हाल है, अपर हिमाचल में क्या हाल इन्होंने कर दिया। दूध पर, पनीर पर तो इन्होंने जीएसटी लगानी थी, जो पैकेजिंग है एप्पल्स की वहां भी लगा दी है। और पेंशन्स की बात है, देखिए कहते हैं हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, तो अगर लाखों करोड़ों भाई ओल्ड जो पेंशन मांग रहे हैं लोग एम्प्लॉइज के हैं या ओल्ड एज पेंशन का काम कीजिए आप। सभी कुछ होने के बावजूद या तो आप कहिए इकोनॉमी में आपके पास पैसे नहीं, अगर पैसे हैं तो फिर कीजिए, ये नहीं करेंगे हम। और इसी बीच वक्त हो चला है एक ब्रेक का, फौरन लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। पहले खाना बनाने के लिए लकड़ी के इंतजाम में हमारी बहनों का बहुत समय बीत जाता था। आज घर घर गैस सिलेंडर पहुंचा है। हिमाचल में डबल इंजन की सरकार से राज्य में बह रही विकास की बयार। केंद्र और राज्य सरकारों के साझा प्रयासों से हिमाचल बना देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के संवेदनशील नेतृत्व का नतीजा है कि हिमाचल की महिलाओं के जीवन स्तर में बड़ा सुधार आया है। पहले माता बहनों को जंगल से लकड़ी लाकर चूल्हे पर खाना बनाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। चूल्हे का धुआं कई बीमारियों का कारण बनता था, लेकिन अब हिमाचल में हर घर की रसोई उज्ज्वला और मुख्यमंत्री गृहिणी योजना से जगमग है। सर, एक तो लकड़ियाँ नहीं मिलती हमारे यहाँ, दूर से लकड़ी लानी पड़ती थी, फिर चूल्हा जलाना पड़ता था जिसमें धुआं बहुत ज्यादा उठता है, जिससे कि हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है। मुख्यमंत्री गृहिणी योजना कहते जो स्कीम चलाई हुई है, इससे महिलाओं को बहुत उनकी बीमारियों से भी दूर रही है और खाना बनाने में भी उन्हें बहुत सहायता मिली है। राज्य के धुआं मुक्त होने से महिलाओं को स्वास्थ्य पर धुएं के विपरीत प्रभाव से मुक्ति मिली है। राज्य में जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला शुरू हुई थी, तब कुछ परिवार इस योजना के दायरे में नहीं आए थे। ऐसे ही परिवारों को राहत देने के लिए जयराम सरकार ने 26 मई 2018 को मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना शुरू की थी। इन योजनाओं के तहत जिन परिवारों के पास गैस कनेक्शन नहीं थे, उन्हें एलपीजी कनेक्शन निःशुल्क मुहैया कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री गृहिणी योजना, इससे हमें बहुत फायदा हुआ है। पहले जो है हम सर हीटर पे खाना बनाते थे तो उससे बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता था। इससे हमारे जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आया है, जैसे कि हम आसानी से खाना बना सकते हैं। हम मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने की महिलाओं के बारे में इतना कुछ सोचा। देवभूमि को धुआं मुक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 151 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च की गई है। इनमें केंद्र सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना के तहत 28.15 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल में 1,38,000 निःशुल्क घरेलू कनेक्शन दिए गए। वहीं राज्य सरकार ने करीब 129 करोड़ रुपए खर्च करके 3,32,000 परिवारों को
निशुल्क गैस कनेक्शन मुहैया कराए हैं। सरकार ने वर्ष 2021-22 में ही 17,919 से अधिक घरेलू गैस कनेक्शन दिए हैं। इन दोनों योजनाओं के तहत राज्य में 4,70,000 परिवारों को निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। राज्य की ज्यादा से ज्यादा माताएं और बहनें इस सुविधा का लाभ उठाएं, इसके लिए ये दोनों योजनाएं 2022-23 में भी जारी रहेंगी। माताओं बहनों के चेहरों पर है मुस्कुराहट। गृहिणी सुविधा योजना खुशी लेकर आई है। हिमाचल बना देश का पहला धुआं मुक्त प्रदेश। जन सहयोग से हमने यह मंजिल पाई। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपको। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल जन क्रांति पार्टी की आज बैठक हुई है, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष महेश सैनी ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को फिलहाल ऐसी सरकार की जरूरत है जो स्थानीय मुद्दों को भली भांति जानती हो। आज तक जो भी सरकारें चली वो दिल्ली से चलती है, जो कभी भी हमारे दुख दर्द को नहीं जान सकती है। सैनी ने आगे कहा है कि हिमाचल जन क्रांति पार्टी प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी प्रत्याशी उतारकर चुनाव लड़ेगी। वहीं हिमाचल जन क्रांति पार्टी इस बार 50% युवाओं को टिकट देगी। ये टिकट आम युवा को मिलेगा, अन्य पार्टियों की तरह किसी चर्चित चेहरे को नहीं मिलेगा। साथ ही सैनी ने कहा है कि हिमाचल में स्वास्थ्य सेवा जो है उसकी हालत जो है वो बेहद खराब है। आयुष्मान और हिम केयर कार्ड शोपीस में बनकर रह गया है। मरीजों को इलाज के लिए हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। जन क्रांति पार्टी का मेन उद्देश्य है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और पेंशन। इन चारों पे हमारी पार्टी काम कर रही है। इसमें सारे युवा वर्ग भी आ जाते हैं और दूसरे युवा वर्ग भी आ जाते हैं। तो इसका हमारा मेन उद्देश्य जो है कि अच्छी स्वास्थ्य, अच्छा रोजगार, अच्छी शिक्षा और बाद में ताकि बुढ़ापे में पेंशन मिले। और इसके अलावा हमारा जो मेन है कि हम ठाठ की ठाठ सीटों पे इस बार इलेक्शन लड़ेंगे और सारे हमारे जितने भी उम्मीदवार होंगे वो युवा होंगे और कोई भी राजनीतिक चेहरे नहीं होंगे। अगर देखें आप, अगर आपने आम आदमी पार्टी की बात की, आप पंजाब में देख सकते हैं अभी तक क्या उन्होंने बोला कि बिजली फ्री देंगे जुलाई से। हम अभी तक हो पाए कुछ नहीं पाए। इसलिए सब बातें हैं और कुछ नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हम यहाँ का क्षेत्रीय दल है, हम यहाँ की प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझते हैं कि क्या यहाँ की समस्या है और उन्हीं पे हम काम कर रहे हैं। हमने कहा कि हम आप मुफ्त नहीं देंगे। और नूरपुर के कस्बा जसूर में एनडीआरएफ की 14वीं वाहिनी ने लोगों को जागरूक करने के लिए मोटरसाइकिल पर तिरंगा यात्रा निकाली है। ये यात्रा 14वीं वाहिनी मुख्यालय से जसूर बाजार से नूरपुर चौगाना तक निकाली गई है। वही जागरूक रैली में ये जो जागरूकता रैली है इसमें 14वीं वाहिनी जवान मोटरसाइकिल पर तिरंगा लहराते हुए नजर आ रहे हैं। भारत माता की जय के नारे लगाते हुए भी लोगों के प्रति देश प्रेम की जो जागरूकता है वो बढ़ा रहे हैं। इस रैली को 14वीं वाहिनी कमांडर बलजिंदर सिंह ने हरी झंडी दिखाई है। साथ ही कमांडर बलजिंदर सिंह ने कहा है कि जैसे कि आप सबको मालूम है कि 15 अगस्त का त्यौहार आ रहा है। ये हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है और देश की सरकार ने भी इसके लिए सबको जागरूक किया है। हम भी तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तिरंगा ही हमारी शान है और इसका हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए। जैसे आपको सब कुछ पता है कि 15 अगस्त का त्यौहार आ रहा है। ये हमारा नेशनल त्यौहार है और जो हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे पीएम साहब ने जो आह्वान किया है लोगों में एक नेशनल भावना को जागृत करने के लिए कि हमने एक उपराला किया है। हम लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि सबसे पहले हम इस झंडे का, इस तिरंगे का सम्मान करते हैं और उनके अंदर ये जागरूकता पैदा करनी है कि इस झंडा हमारे लिए सबसे बड़ा झंडा है। इसके ऊपर कुछ नहीं है, ये हमारी आन बान और शान है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो बहुत अच्छा डिसीजन है। और 13 से 15 तक जो हर घर तिरंगा जो एक अभियान छेड़ा है, उसकी सफलता के लिए हमने ये जागरूक।
और बिलासपुर जिला के सलवा पंचायत के खाल और टिब्बा गांव के लोग 15 अगस्त को 75वें आजादी के अमृत महोत्सव के बजाय गुलामी दिवस के रूप में मनाएंगे। ये बात पहल संस्था के मुख्य प्रवक्ता अजय शर्मा ने पत्रकारों से कही है। वहीं कौल और डिब्बा गांव के लोगों ने पहल वेलफेयर संस्था के सदस्यों से गांव में एक बैठक की है। बैठक के बाद पहल वेलफेयर संस्था के मुख्य प्रवक्ता अजय शर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया है कि 1 महीना पहले दोनों गांवों में सड़क को पक्का करने के लिए आंदोलन किया गया था, जिसे मुख्यमंत्री के क्षेत्र के दौरे के दौरान अधिकारियों और स्थानीय नेताओं के इस आश्वासन पर बंद कर दिया गया था कि या तो इस सड़क को पक्का कर दिया जाएगा या फिर इसकी मरम्मती कराई जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी ये सड़क जैसे की तैसे ही पड़ी हुई है। वहीं इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि 15 अगस्त को पूरा देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाएगा, वहीं इन दोनों गांवों के लोग 15 अगस्त को गुलामी दिवस के रूप में मनाएंगे और वोट न डालने का भी दृढ़ संकल्प लेंगे। क्षेत्र है उसका हर गांव कमजोर है, वहां सड़कें नहीं है, उनको इस बात का कोई ध्यान नहीं है। वो भी अपनी हाई कमांड आकाओं को खुश करने के लिए पत्रकार सम्मेलन करते हैं, लेकिन लोगों के सम्मेलनों में नहीं जाते। तो हमने आज ये फैसला किया है 15 तारीख को खाल के लोग अपनी मीटिंग करेंगे, किसी नेता के बिना मीटिंग करेंगे। वहां पे ये फैसला लिया जाएगा जो आज हमने मीटिंग की है कि आने वाले विधानसभा के जो चुनाव हैं उनमें खाल टिब्बा के लोग जो हैं वो इस बार जो शामिल नहीं होंगे। हमने ये फैसला किया है। बाकी 15 तारीख को आपसे मुखातिब होके एक प्रॉपर वे में आपको सुनाया जाएगा। जो आज की मीटिंग फैसला लोगों को ये संवेदना में दिखाई जाएगी कि हमें इलेक्शन में वोट डालने। और प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला में आज HRTC पेंशनर्स ने धर्मशाला बस अड्डा से डीसी कार्यालय तक शांतिपूर्ण रैली निकाली है। पेंशनर्स का कहना था कि शिमला में प्रदर्शन के दौरान उनके खिलाफ दर्ज FIR को वापस ली जाए। साथ ही HRTC पेंशनर्स ने कहा है कि हमने सरकार के सामने कई मांगे रखी थी, लेकिन अभी तक कुछ मांगे लंबित पड़ी हुई है। यही वजह है कि हमें सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ रहा है। यदि सरकार ने मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की तो पेंशनर्स चुनाव में नोटा दबाएंगे और फिर से सड़क पर उतरेंगे। इस दौरान संगठन की धर्मशाला इकाई के अध्यक्ष रमेश वालिया, बैजनाथ इकाई अध्यक्ष विधि सिंह सहित कई अन्य पेंशनर्स जो है वो मौजूद नजर आए। मुख्य मांग हमारी जो ये है कि 8 जून को जो हमारा शिमला में धरना प्रदर्शन था उसमें हम बिल्कुल शांतिपूर्वक चले हुए थे और पुलिस ने झूठे केस जो हमारे 8 आदमियों के ऊपर जो हमारे लीडर थे, उच्च कोटि के लीडर जो हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज की है। हम चाहते हैं सबसे पहले तो उसको विड्रा किया जाए। नंबर 2, आज दिन तक जो हमारे भत्ते हैं, पेंशन का स्थायी समाधान जो है वो आज तक नहीं हुआ है, झूठे आश्वासन दिए गए हैं। दूसरा, 2 साल हो गए हमारा जो चिकित्सा भत्ता है, मेडिकल बिल जो है वो आज दिन तक कोई भी भुगतान नहीं किया गया, जबकि हमारे जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनकी उम्र कम से कम 70, 80 और 95 साल के जो बुजुर्ग हैं वो हो चुके हैं, जो बीमारियों से पीड़ित हैं, लेकिन बिल का भुगतान जो आज दिन तक नहीं किया। और राजधानी में लगातार बढ़ रही पानी की समस्या को लेकर SJPNL कंपनी ने अपनी सफाई पेश की है। SJPNL ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया है कि बरसात की वजह से पेयजल परियोजनाएं बंद पड़ी हुई है। ऐसे में पंपिंग में बहुत परेशानी आ रही है। भारी बारिश की वजह से गाद बहुत ज्यादा आ रही है, जिस कारण सही तरीके से पंपिंग नहीं हो पा रही है। आपको बता दें कि गिरी पेयजल परियोजना से 18 MLD पानी शहर को मिलता है, लेकिन पिछले 15 दिनों से इस परियोजना से पानी सप्लाई नहीं हो पा रही है। वही कंपनी दावा कर रही है कि जरूरत को मद्देनजर रखते हुए काम किया जा रहा है। खराब हो रही मशीनों को बदला गया है ताकि पंपिंग लगातार होती रहे। वहीं टुट्टू क्षेत्र में 7 दिन बाद मिल रही पानी सप्लाई को लेकर SJPNL का कहना है कि उस क्षेत्र में वितरण को लेकर परेशानी हो रही है, क्योंकि पानी कम होने के कारण प्रेशर नहीं बन पा रही है। आजकल पानी की सप्लाई की जो समस्या आ रही है
उसका मुख्य कारण रहा है हमारी जो एक मुख्य परियोजना है गिरी, उसमें इन दिनों काफ़ी बारिश होने के कारण सिल्ट या गाद की समस्या रही है, जिस करके वो उस परियोजना से हमें 18 MLD पानी मिल सकता है, लेकिन वो 5-6 MLD तक ही पानी मिल रहा है। और दूसरी जो हमारी गुम्मा परियोजना है उसमें से हम पानी ले रहे हैं, बीच बीच में वहाँ भी बरसात करके दिक्कत रही है। तो इसी करके ये पिछले 15-20 दिन में हम लोग पानी की सप्लाई नियमित रूप से करने में हमें दिक्कत आई है। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।